कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो ये सभी क्या है आपके, ऑल दीज आर कार्बोनाइल कंपाउंड, है ना। मैं लिख दूं यहाँ पर ऑल ऑफ दीज आर कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड्स की पहचान क्या है कि इनमें ये वाला ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, सब में ये वाला ग्रुप होता है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी, एस्टर में भी, है ना, सभी आपके। तो अब जरा एल्डिहाइड की नेमिंग की तरफ आ जाते हैं। CH3 CH2 CHO, ऐसे ये एल्डिहाइड है आपका, और इसका नाम क्या हो जाता है, प्रोपेनल, है ना। हाइड्रोकार्बन के नाम के बाद हम क्या लगा देते हैं, एल लगा देते हैं, ध्यान आ रहा हो तो तुम्हें। इसका नाम बताओ क्या होगा, दूसरा जो कंपाउंड लिखा मैंने, भाई दो ही तो कार्बन एटम है, इथेन 1,2 डाई एल, दिस इज इथेन 1,2 डाई एल, है ना, इथेन 1,2 डाई एल। yes. अच्छा, चलो इस कंपाउंड का जरा नाम बताओ मुझे। एक एक दो तीन चार, यहाँ CH रहने हैं और इसको बदल देता हूँ CH। इस कंपाउंड का नाम बताओ। सर ये दो CHO के ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं सीरीज में। अच्छा, इसको CH2 कर दो, वैसे तो अटैच हो नहीं सकते ना, वो कार्बन के 4 बॉन्ड उधर ही हो जाएंगे। हाँ सर, इसका नाम होगा सर प्रोप हम्म, 1 2 3 ट्रायल। समझ में बात आई। एल पता है कब बोलेंगे हम, देखो अगर मैं ऐसे नंबरिंग करता तब तो ये वाला कार्बन, ये वाला तो CHO काउंट ही नहीं हुआ ना ग्रुप में, तो या तो तीनों काउंट होंगे चेन में, या तीनों में से एक भी नहीं होगा, इसलिए ये नंबरिंग हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हम नंबरिंग कौन सी करेंगे, खाली ये वाली। और जब आपका फंक्शनल ग्रुप चेन में काउंट नहीं होता तब पूरा नाम आता है फंक्शनल ग्रुप का, कार्बेल्डिहाइड। और जब ये अगर चेन में आ जाता फिर एल लिखते हैं हम। देखो यहाँ हर जगह ये चेन में आ रहा था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो, है ना, तब हम क्या लगाते यस हैं, सर। अदरवाइज पूरा का पूरा नाम लिखते हैं उसका, है ना। ऐसे ये होता है आपका बेंज एल्डिहाइड, इसको बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी बोला जाता है। दिस इज CHO, इसको हम बोलते हैं बेंज एल्डिहाइड, या इसको बोलते हैं बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड, ठीक है, ये बोलते हैं इसको। चलिए, तो अब कीटोन की तरफ आ जाते हैं जरा, इसका नाम बताओ मुझे। यही कीटोन है ना, क्या नाम हो गया इसका, पेंट पेंट 2 ओन। बिल्कुल पेंटेन 2 है ना। इन तो लगाओ यार, कार्बन यस सर। कार्बन नेटवर्क तो सैचुरेटेड है ना, तो यस पेंटेन सर, क्या, पेंटेन 2। सब भूल गए क्या, एक बार चार्ट देख लो मेरा इपिक वाला 11th में जो कराया था आपको, ठीक है। सर पढ़ रखा है वो। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। अब मुझे इसका नाम बताओ जरा एक बार, पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, इसका नाम बोलो। इसका नाम 1 2 3 4
पाँच। एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड और कीटोन में से किसको प्रेफरेंस मिलती है? एल्डिहाइड को ए अच्छा, पहले आता है ना। यस सर। वैसे भी एल्डिहाइड सर कीटोन में आपका ये होता था वो। पेंट नहीं, हम्म, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या होगा? एल्डिहाइड का प्रीफिक्स क्या था? ऑक्सो था ना इसका प्रीफिक्स एल्डिहाइड का। हम्म, और क्या ऑक्सो लिख दो, खत्म काम। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ये आ गया आपका 4 ऑक्सो है ना। ये आ गया ऑक्सो आपका 4 हेक्सेन हेक्सेनल हेक्सेन 4 ओन। है ना। हेक्सेनल हो गया ना आपका। यस सर। अच्छा अच्छा, चलिए अब आगे चलते हैं अब, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, थोड़ा इफेक्ट नेमिंग देख ली इसकी, कि हमें कंपाउंड जब कन्वर्जन वगैरह करेंगे, खैर कन्वर्जन तो अब आता है आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। तो पहला आता है इसके अंदर आपका बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना। अगर हम एल्कोहल्स को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करें तो हमें क्या मिलेंगे? एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। तो मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, फर्स्ट आता है इसके अंदर CrO3, जिसको क्रोमिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, या जोन्स रिएजेंट भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं। दूसरा होता है आपका, इसको जोन्स रिएजेंट भी बोलते हैं, जोन्स रिएजेंट। और फिर होता है आपका इसके अंदर कोलिन्स रिएजेंट। फिर इसके अंदर एक और होता है आपका कोलिन्स रिएजेंट। ठीक है, कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट ये क्या होता है आपका? पायरिडीन होता है आपका। ये होता है आपका C5H5N, ये पायरिडीन होता है आपका, डाईपायरिडीन, C5H5N ट्वाइस। और फिर होता है इसके साथ CrO3। हाँ, ये कोलिन्स रिएजेंट है। फिर एक होता है आपका PCC, पायरिडिनम क्लोरोक्रोमेट। ये होता है C5H5NH प्लस और CrO3Cl माइनस, दिस इज PCC। एक होता है PDC, पायरिडिनम डाइक्रोमेट। ये होता है आपका C5H5NH प्लस, है तो ट्वाइस Cr2O7। ठीक है ना। तो अगर आप प्राइमरी अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हैं, तो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2CH2OH, और आपने यहाँ पर कोई सा भी डाल दिया, PCC डाल दिया, दिस इज 1 डिग्री एल्कोहल। तो ये क्या देगा मुझे? ऑक्सीजन देगा। उस ऑक्सीजन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक OH से हाइड्रोजन और एक CH2 से हाइड्रोजन। तो ये बन गया आपका CH3CH2CHO। यहाँ से जो H2 निकला और पीसी से जो ऑक्सीजन आया आपका PCC से, वो कंबाइन होकर आपका क्या बन गया? वाटर बन गया।
ठीक है ना। और ऐसे ही अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे, ठीक है ना, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे, ठीक है ना, और ये जॉनसन एजेंट नहीं है तो क्रोमिक एसिड होता है। लो दे दो, 3 दे दो। अच्छा ये हो गया, ठीक है ना। अरे इसको बोलते हैं क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड। जोन्स रिएजेंट क्या बन जाता है जब इसके अंदर वाटर डाल देते हैं ना हम, तो H2CrO4 बन जाता है, तो जोन्स रिएजेंट बन जाता है आपका। ये होता वो भी आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजर ही है आपका, ठीक है ना। जोन्स रिएजेंट भी क्या होता है आपका, माइल्ड ऑक्सीडाइजर ही होता है, ठीक है ना। वो ये लिखता हूँ मैं, यहाँ लिख दूँ इसको जोन्स रिएजेंट को, CrO3 प्लस H2O क्या बन गया, H2CrO4 बन गया ना। इसको क्या बोलते हैं हम, जोन रिएजेंट। वो वाले दे देंगे, वो काले वाले, काला नहीं होगा, जोन्स रिएजेंट, ठीक है। अच्छा ये हो गया आपका। इसके बाद देखो अगली बात, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को ले लेता हूं, ये ले लिया मैंने ब्यूटेन 2 और यहाँ पर उठा के डाल दिया मैंने आपका PDC या जोन्स रिएजेंट डाल दिया, कुछ भी आपका। ये कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो C और H से आपका दोनों हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, आपका वाटर निकल गया आपका। ये हो गया CH3 CH2 CO और CH3 प्लस में क्या आ गया यहाँ पर H2, है ना। चलिए इसके बाद आपका आ गया यहाँ पर, ये हो गया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के। दूसरा आता है आपका बाई डी हाइड्रोजनेशन, बाई डी हाइड्रोजनेशन, बाई डी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। डी हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल, है ना। ये होता है आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल, हाइड्रोजन मोलिक्यूल्स का रिमूवल। तो मैं लिख दूं यहाँ पर, व्हेन वेपर्स ऑफ एल्कोहल, व्हेन वेपर्स, व्हेन वेपर्स ऑफ एल्कोहल आर पास्ड थ्रू रेड हॉट कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब at 523 Kelvin, the primary and secondary alcohol undergo dehydrogenation, to produce, ठीक है ना, undergo dehydrogenation to produce aldehyde, and ketone। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया CH3 CH2 CH2 CHO CH2OH ब्यूटेनॉल, और इसको मैंने पास कर दिया कॉपर ट्यूब, इसके वेपर्स पास करने हैं मुझे 573 या 73 कैलोरी, 573, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन निकल जाएगा आपका, और ये बना CH3 CH2 CH2 CHO प्लस में H2, है ना। कॉपर के अंदर क्या है, इंटरस्टिशियल मेटल है आपका ये, तो अंदर जो वॉइड्स है ना उनमें हाइड्रोजन जाके ट्रैप हो जाता है आपका, तो हाइड्रोजन निकल जाता है। तो ध्यान दो, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा बेटा H+ और यहाँ से निकलेगा H-। देखो कैसे होता है ये, समझ लो, समझा देता हूँ मैं, 1 मिनट लगेगा इसमें। अच्छा एक बार सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल और लिख लो, CHOH CH3
और इसको भी आपने पास कर दिया कॉपर ट्यूब, तो ये बन गया CH3CO, CH3 प्लस H। समझिए इसको, आगे इस चैप्टर में आप पढ़ोगे, सेकंड चैप्टर में अल्कोहल फिनोल में, कि अल्कोहल एसिडिक होते हैं आपके। तो जब अल्कोहल आपका एसिडिक हुआ तो वो अपना H प्लस लूज करके चलेगा, है ना, वो अपना H प्लस क्या करेगा, लूज करके चलेगा। ये H इधर है और ये CH, थोड़ा सा और खोलते हैं इसको, COH। यहां से ये वाला बॉन्ड इधर टूटा तो O पे माइनस H पर प्लस, और यहां से ये बॉन्ड इधर टूट गया आपका, H माइनस और C पर क्या चार्ज आया, प्लस। प्लस। तो अब ये हो गया आपका यहाँ से CH3 CO माइनस CH3 और प्लस, H प्लस और H माइनस से मिला के क्या बना दिया, H2। अब ये बॉन्ड इधर कहाँ शिफ्ट हो गया आपका, इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला bond, है ना। और अब आपको डबल बॉन्ड। बिल्कुल, तो ऐसे डिहाइड्रोजनेशन हो जाता है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल का किया तो आपको एल्डिहाइड मिलेंगे, और सेकेंडरी अल्कोहल का किया तो कीटोन मिलेंगे। कीटोन। चलो एक मैंने तुमको कराया था 11th में, बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन, बाय रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है, करो जी रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन को ऐड करो, एक कंपाउंड बनेगा यहाँ पर, फिर उस कंपाउंड को आप रिएक्शन कराओगे जिंक से, और यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। बताओ, ये तो कराया हुआ है मैंने तुमको 11th में, पक्का कराया है मैंने ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ध्यान रखना, हमेशा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो किसको अटैक करेगा, डबल बॉन्ड को। ठीक है, बताओ क्या यस प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, दोनों जगह अपनी उंगलियों से ही बनाओ। सर, मेरे को ये तो याद है, आप कुछ वो बता रहे थे कि इसका मंदिर जैसा स्ट्रक्चर बनता है। बिल्कुल, ये सर, बनाओ बनाओ। एक सेकेंड, वो पेन से लिख कर रहा था। एक मिनट सर, वो ज्यादा बड़ा बन गया। हम्म, बिल्कुल ठीक। एक ऑक्सीजन और लिखना है अभी, ऊपर लिख दो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में मिटा देना फिर। सही करा है। एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 3 है ना, तुमने 2 क्यों ऐड करी है, तीनों ऐड होंगी, तुमने 2 ऐड करी है ऑक्सीजन। यहाँ लगाऊं? और क्या ना, लगेगी तो यही, लेकिन थोड़ा दूर दिखाओ ना उसको, दोनों CH2 से ऊपर दिखाओ थोड़ा। यस। सही। अब ये तो बन गया ओजोनाइड, है ना, इसको बोलते हैं ओजोनाइड। अब इसकी रिएक्शन जिंक से कराओ। तो ये याद तो है मुझे ये रिएक्शन, तो एक मिनट डायरेक्टली लिख रहा हूँ। और जिंक क्या करेगा आके, बताओ जरा। 2H। हाँ ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया ना। हम्म हाँ सर, वो HCHO था ना वो तो, हम्म हम्म, प्लस ये बनेगा। पेरोक्साइड बनता है, नहीं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नहीं, वो कहां से बनेगा, चलो मिटाओ, मैं बताता हूँ कैसे होगा ये। देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात तो आप ध्यान रख लेना, डबल बॉन्ड को रहने नहीं देगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो ये दोनों पाई बॉन्ड टूटे, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फ्री है। अब ऑक्सीजन है 3, तीनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है नहीं, 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऑक्सीजन को तो यहाँ से मिल गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन को एक मिला, यहाँ से दूसरी ऑक्सीजन को एक मिला, तो ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ नहीं, इसलिए एक बॉन्ड यहाँ पर आ, इसको क्या बोल देंगे हम, इथाइलिन ओजोनाइड। अब जिंक क्या करेगा आके, जिंक का ध्यान देना, जिंक आएगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है ना। तो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके किसको अट्रैक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन को, है ना। यस जिंक सर। 2 इलेक्ट्रॉन देके ऑक्सीजन को निकाल लेगा, ZnO। तो ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो इन दोनों कार्बन के इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे आपके, इन दोनों कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो ये तो फिर इधर बॉन्ड हाँ सर। बनाएगा अपना, तो उससे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा आपका, है ना, और प्लस में ये बन जाएगा आपका सी सर एच क्यों टू टूट जाएगा वो बॉन्ड? ओ बेटा यहाँ से ये बॉन्ड फ्री हो गया ना आपका। देखो ना, जब जिंक आएगा, मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, अभी कराता हूँ मैं। चलो समझो इधर, जिंक जो है क्या बनाएगा, Zn2+, और क्या करेगा, आपने 2 इलेक्ट्रॉन देके चलेगा ना, है ना। सर अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये कंपाउंड कुछ ऐसे है, CH2 O और O, ये ऐसे। तो जिंक आकर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा ना, O2- हाँ को, सर। हो गया। चलिए, तो यहाँ से ये ऑक्सीजन हट गया मेरा, और ये ऑक्सीजन किसके साथ चला गया, जिंक के साथ, O2-। इन दोनों कार्बन पे क्या चार्ज आया, प्लस चार्ज आ यस गया ना भाई, Zn2+ और O2-। अब यहाँ पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे ना आपके, देखो आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन इधर, यस सर। तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर, तो अब ये क्या बन जाएगा आपका, CH2 डॉट हो गया ना, एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना यहाँ पर एक्स्ट्रा आपका। यस सर। और देखो अब ऑक्सीजन को क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से अपना बॉन्ड बना लेगा ना, अब एक ऑक्सीजन को तो डबल बॉन्ड बनाना है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से बनाएगा ना बॉन्ड, अच्छा देखो यहाँ से बनाएगा ऑक्सीजन बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन अनपेड फ्री है उधर, यहाँ बनाएगा, और यहाँ से क्या करेगा, अपना बॉन्ड तोड़ लेगा, समझे। सर, यही पूछ रहा था कि ये कैसे पता चलता है कि CH2 आपस में नहीं बनाएंगे और ऑक्सीजन से बना लेंगे डबल बॉन्ड? यार एक बार बताओ, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, अगर यस सर। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन तो देने पड़ेंगे ना। तो अब तक तो चांस ये नहीं था कि एक ऑक्सीजन यहाँ से इन दोनों के इलेक्ट्रॉन लेके गया हुआ था, अब वो ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन अपने डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा इनके साथ। दूसरी एक और चीज आपने अच्छा हाँ पढ़ी सर। होगी, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं सेकंड पीरियड के, उनकी टेंडेंसी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, वो सिंगल की बजाय मल्टीपल बॉन्ड बनाना क्या करते हैं, ज्यादा पसंद करते हैं, समझे। यस सर। समझे, ग्रुप पीरियड सेकंड के जो एलिमेंट है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड को बनाना पसंद करते हैं। तो मिटा दूं इसको साइड का, या इसको अलग से बॉक्स में कर दूं आपके समझने के लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ क्या प्रोडक्ट होंगे अगर आप इसका रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करोगे, तो कंपाउंड में लिख रहा हूं यहाँ पर CH3C और CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3, और प्लस में ओजोन डाल दिया आपने। मुझे बताओ प्रोडक्ट यहाँ क्या मिलेंगे आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करने पर, इसके जल्दी से बना दो, मुझे पता लग जाए। स्क्रीन पूरी है, झामर जी बना दो इस पे, वो तो ऊपर आएगा ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, झामर जी बना दो। CH3 C। हाँ ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन हम्म। 1 2 3
CH3। अब जिंक डालो इसमें, अब जिंक डालो, ओजोनाइड तो सही बन गया तुम्हारा। यस सर। तो इसके बाद जिंक डालना है। हम्म, CH3 CH3 फिर क्या बनेगा? हाँ, ठीक तो है, यहाँ तो पे है। C2 हाँ बस सही है, और क्या। CH CH3 हम्म, और यहाँ पर कीटोन। है ना। तो सीधी सी बात ये है भाई, ओजोन लेयर में जहां से आपने डबल बॉन्ड को हटाया, दोनों कार्बन के डबल बॉन्ड तोड़े ना, वहीं दोनों को ऑक्सीजन दे दो, है ना। यस सर। सीधी बात है, डबल बॉन्ड गायब हो रहा है और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना। तो डायरेक्टली अब मैं रिएक्शन में लिखेंगे, सीधा प्रोडक्ट लिखेंगे। ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड OCH3 और प्लस में CH3CHO, है ना। चलो जल्दी से इसमें बताओ प्रोडक्ट फटाफट क्या बनेगा आपका। CH3C और CH3CH, मिनट गई। यहाँ पर एक मिनट, सी, 3 बॉन्ड बन गए ना, और तो इसके साथ तो H लग जाएगा आपका एक। H, थोड़ा क्वेश्चन को मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। और C ट्रिपल बॉन्ड। सर स्क्रीन अटक रही है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी ठीक हो जाएगी, बताना मुझे जब ठीक हो जाए तब। वो वाईफाई थोड़ा फ्लक्चुएट करता है ना कई बार, जब ठीक हो जाए तो मुझे बताना, तभी आगे बढ़ेंगे हम। हाँ सर ठीक हो गई। चलो यहाँ बताओ क्या प्रोडक्ट आएंगे। सर ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना है। तो क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड क्यों तोड़ना है, बॉन्ड तो दो ही टूटेंगे ना। ऊपर क्या देखा आपने, दो ही बॉन्ड टूटे हैं ना। यस सर। दो ही तोड़ने हैं, यहाँ पे तीन किसी को किसने कहा है तोड़ने के लिए। कॉन्सेप्ट ऊपर वाला ही चलेगा आपका, सीधा प्रोडक्ट लिखो एक लाइन में। सर प्रोडक्ट लिखूं सीधा। और क्या। हम्म, तो सोने बात आ गई। एल्कीन मिली तो यस सर। एल्कीन मिली तो एल्डिहाइड कीटोन मिलेंगे, और एल्काइन मिल गई तो डाइओन मिलेंगे हमें, ठीक है ना। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। ये बन गया CH, और यहाँ पर हो गया CH3C डबल बॉन्ड O। मेरे क्वेश्चन वो जैसे मर्जी बनाए आपका, आपको अपने बेसिक्स पे फोकस करना है बस खाली, उसी के हिसाब से चलना है और क्वेश्चन आपका हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आ गया आपका चौथा मेथड, बाई हाइड्रेशन। बाई हाइड्रेशन, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन में देखिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH, प्लस में मैं वाटर को डालूंगा, कैटलिस्ट होगा मेरा डाइल्यूट H2SO4। तो सिमेट्रिकल एल्काइन है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपका। एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया मैंने, H प्लस और OH माइनस हुआ यहाँ से, और ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड CHOH, है ना। ये क्या है, एक अनसेचुरेटेड एल्कोहल है। इट इज एन अनसेचुरेटेड, इट इज एन अनसेचुरेटेड एल्कोहल, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इनोल, है ना। दिस अनसेचुरेटेड एल्कोहल इज नोन एज इनोल। तो अपने आप को स्टेबलाइज करेगा ये, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, टोटोमराइजेशन। तो H प्लस निकलेगा और C अपना डबल बॉन्ड बनाएगा इधर कार्बन के साथ ऑक्सीजन, और H उठ के यहाँ आ जाएगा। तो
तो मैं लिख दूं यहाँ पर टोटोमराइजेशन की तरह से रीअरेंजमेंट है, टोटोमराइजेशन, टोटोमराइजेशन, ये हो गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड, ठीक है। क्या बन गया आपका, ये इथेनॉल बन गया ना। तो अगर एल्काइन में आपने पानी डाला तो क्या मिलेंगे आपको, एल्डिहाइड या कीटोन। जैसे इसका देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH करना है, इसके अंदर वाटर ऐड, और बताओ मुझे प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। ये हाइड्रोलाइसिस ही हो रहा है आपका, है ना। मार्क एडिशन करो। अब ये तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है ना, एल्काइन है। तो यस सर। मार्क एडिशन में नेगेटिव पार्ट को कहाँ ऐड कर दोगे, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। हाँ सर। करो। सर कीटोन ही बनाना है ना। अरे बने पहले वाटर तो ऐड करो यार, तब पता लगेगा ना कीटोन बना कि एल्डिहाइड बना। इतनी आगे क्यों भागते हो, पहले वाटर तो ऐड करके बताओ इसमें, फिर टोटोमराइजेशन करना उसके बाद। पहले वाटर का समझा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ये वाटर, ये लो, ये हो गया H+ और OH। और OH में। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा यार, जिस पर हाइड्रोजन कम है हाँ सर। वही तो ऐड होगा ना। तो एक ही पाई बॉन्ड तोड़ा है हमने, और ये हो गया आपका CH3COH, कीटोन। और यहाँ डबल बॉन्ड CH2, H+ यहाँ लगा दिया हमने, डबल बॉन्ड है अभी। अब ये क्या करेगा, ये H+ निकाल के O- अपना डबल बॉन्ड बनाएगा इधर, है ना। H+ निकलेगा यहाँ से, ये O- अपना डबल बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बन पर नेगेटिव, ये तो H+ यहाँ पहुंच गया आपका। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, टोटोमराइजेशन या रीअरेंजमेंट, है ना। टोटोमराइजेशन, टोटोमराइजेशन, बस ये रीअरेंज हो गया आपका। तो सीधी सी बात है कि जो अनसैचुरेटेड अल्कोहल है, एल्डिहाइड और कीटोन, ये सब के सब क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स है ना। ये यस सर। कीटोन बन गया आपका। अब ये तो हो गया, इन मेथड से हमारा एल्डिहाइड भी बन सकता था और कीटोन भी बन सकता था। अब मेथड अलग अलग, कुछ मेथड से सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, कुछ मेथड से सिर्फ कीटोन ही बनेगा। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑफ एल्डिहाइड ओनली, है ना। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली। तो पहला आता है इसके अंदर बाई रोजनमंड रिडक्शन, बाई रोजनमंड रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एसाइल हैलाइड्स, ठीक है ना। पहले नोट लिखता हूं इसके बारे में। थ्रू द सॉल्यूशन, थ्रू द बॉइलिंग जाइलिन, जाइलिन क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है। डाई मिथाइल बेंजीन को जाइलिन बोला जाता है। थ्रू द बॉइलिंग जाइलिन सॉल्यूशन, थ्रू द बॉइलिंग जाइलिन सॉल्यूशन ऑफ एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड, हाइड्रोजन गैस इज बबल्ड in presence, in presence of palladium supported over, supported over BaSO4। तो जरूरत क्या पड़ी BaSO4 लेने की, जब हाई प्रेशर पर आप हाइड्रोजन गैस को पास करोगे तो उससे जो पैलेडियम का पाउडर है वो उड़ सकता है, तो पैलेडियम वेस्ट हो सकता है आपका, है ना। इसलिए इस पैलेडियम को बेरियम सल्फेट पर चिपका देते हैं। बेरियम सल्फेट क्या होता है, इट इज ए जेल टाइप कंपाउंड, तो इस पे सारा पैलेडियम चिपक जाता है, तो जिससे पैलेडियम का लॉस नहीं होता। सपोर्टेड ओवर BaSO4 एंड द रिएक्शन, एंड द
रिएक्शन इज पॉइजन। पॉइजन का मतलब जहर डालना नहीं, स्लो डाउन करना। जैसे कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है ना, ऐसे ही कैटालिटिक पॉइजन जो होता है वो क्या करता है, रिएक्शन को स्लो करता है। एंड द रिएक्शन इज पॉइजनड बाय सल्फर, सल्फर, सल्फर और क्विनोलिन, सल्फर और क्विनोलिन, क्विनोलिन, सल्फर और क्विनोलिन, ठीक है ना। एंड द एसाइल हैलाइड, एंड द एसाइल हैलाइड is reduced, is reduced to aldehyde। देखो कैसे, ये मैंने यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड ले लिया, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड, प्लस में हाइड्रोजन पास करें यहाँ से, कैटलिस्ट है पैलेडियम जिसको चिपका दिया है BSO4 पर, सपोर्टेड ओवर BSO4, और यहाँ पर जाइलिन सॉल्वेंट है, प्लस रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए सल्फर या क्विनोलिन का इस्तेमाल किया। तो HCl को निकाल लेगा आपका, और प्लस में बन जाएगा ये बेंजल्डिहाइड। तो एसाइल हैलाइड से अगर हमें एल्डिहाइड बनाने हैं तो फिर हमें रोजनमंड रिडक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। एलिफेटिक से भी ऐसे ही होगा, प्लस में H2 और पैलेडियम सपोर्टेड ओवर BaSO4, जाइलिन सॉल्वेंट प्लस सल्फर, HCl निकल गया, और प्लस में CH3 CH2 CHO। समझ गए इस रिएक्शन को? आसान है बिल्कुल। हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन कंबाइन होकर निकल गया ना, और हाइड्रोजन लग गया आगे क्लोरीन की जगह, ठीक है ना। असल में ये देखो, ये ऑक्सीजन जो है ना वो ऐसे है स्ट्रक्चर वाइज, थोड़ा सा आप चलो इस टाइप, ठीक है ना। तो H के साथ Cl निकल गया यहाँ से, ठीक है। ये हो गया रोजनमंड रिडक्शन। इसके बाद आता है आपका बाई स्टीफन रिडक्शन, बाई स्टीफन, स्टीफन रिडक्शन। स्टीफन रिडक्शन में क्या होता है, द एल्काइल नाइट्राइल in this reaction, in this reaction the alkyl nitriles, the alkyl nitriles on reduction with, on reduction with stannous chloride and HCl produces corresponding imine hydrochloride, produces corresponding imine hydrochloride and imine hydrochloride, ठीक है ना, which upon subsequent, which upon subsequent hydrolysis, produces aldehyde। देखो कैसे होता है आपका ये हो गया हमारा कोई नाइट्राइल हो गया, CH3 CH2, ये रहा नाइट्राइल है ना, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। ये क्या हो गया आपका, प्रोपेन, थोड़ा सा इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। ये हो गया आपका प्रोपेन नाइट्राइल, दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। प्लस में मैंने डाल दिया स्टेनस क्लोराइड, और प्लस में मैंने डाल दिया H। तो टिन जो है तो कार्बन की फैमिली का है,
तो टिन वैलेंसी कितनी शो करके चलेगा, +4। टिन विल शो द वैलेंसी ऑफ +4। तो टिन ऑक्सीडाइज होके क्या बनाएगा, SnCl4। तो 2 क्लोरीन इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो 2 हाइड्रोजन क्या हो गई आपकी, फ्री हो गई ना, 2 हाइड्रोजन आपकी फ्री हो गई। तो यहां पर आ गया आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH। ये क्या है, इमीन है, ये एक बेस है, इनके पास लोन पेयर है ना, इमीन। अब ये इमीन क्या करेगा आपका, ये हो गया यहां से, और यहां से फिर ये एक HCl का मोलिक्यूल ऐड करेगा अपने में, और अब ये बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, और इसको हम बोलेंगे इमीन हाइड्रोक्लोराइड, इमीन हाइड्रोक्लोराइड। और इसको हम क्या बोलेंगे, इमीन। इमीन क्या होता है, अनसैचुरेटेड अमीन। और अब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा H+ और हीट करेंगे, एंड हीट, यानी कि प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, हाइड्रोलाइसिस। तो यहां से मिल जाएगा आपको CH3 CH2 CHO+ NH4Cl। बड़ा आसान है समझना इसको। कंपाउंड मेरा ये था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl। वाटर डाला आपने, तो वाटर का मतलब क्या है भाई, यही है ना वाटर, देखिए यही है। यहां से ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो कार्बन पर कितना चार्ज आएगा, 2 यूनिट प्लस चार्ज। नाइट्रोजन पे क्या आएगा, 2 यूनिट माइनस। तो 2 यूनिट माइनस के साथ 2H+ चलेगा, क्या आ गया आपका NH4Cl। और C+ के साथ क्या चला गया, डबल बॉन्ड O। तो CH3 CH2 CH, समझ गए रिएक्शन ये वाली, बताओ। यस सर। चलिए, तो ये है, ये तो समझाने के लिए था, इधर कर दिया। बाकी पेपर में आपको इतनी लंबी रिएक्शन नहीं लिखनी, पेपर में सीधा कैसे लिखना है, मान लो ये आ जाता है आपका, जैसे कंपाउंड ये हो गया आपका CH3Cl, प्लस में डालना है आपको SnCl2, प्लस में थ्राइस ऑफ HCl, और आप बना देंगे CH3 CH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl, और प्लस में SnCl4, और सीधा आप यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करेंगे और डायरेक्टली प्रोडक्ट लिख देंगे CHO प्लस में NH4Cl। ठीक है ना, पेपर में सिर्फ इतना ही काम करना है, बस हो गया स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, इसके बाद आ गया आपका डाइबल H, यूजिंग डाइबल H। डाइबल H का फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फार्मूला जरा बना के देखिए तो इसका कुछ ऐसे बनेगा आपका AlH, आइसोब्यूटाइल ग्रुप क्या होता है भाई, CH3CH, है ना, EHH। तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको ट्वाइस कर दीजिए, है ना, इट इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगा आपका। तो अब मैं लिख दूं यहाँ पर, ये नाइट्राइल्स हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पर आपने डाइबल H को ले लिया, डाइबल H क्या करेगा, ये हाइड्रोजन सप्लाई करेगा, तो रिड्यूस करके इसको क्या बनाएगा, ये इमीन बनाएगा, और अब इस इमीन को हाइड्रोलिसिस करोगे आप। ठीक है ना, इस इमीन का क्या हो गया, हाइड्रोलिसिस, दिस इज इमीन, और हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बन जाएगा CH3CHO प्लस में NH3। बड़ा आसान है समझना। हाइड्रोलिसिस में आप क्या भेजेंगे, H+H+O2-, है ना, यही ना H+, और मैं लिख दूं हाइड्रोलाइसिस।
तो कार्बन नाइट्रोजन के दोनों पाई बॉन्ड टूटेंगे तो कार्बन पर +2, तो वहां कौन पहुंच जाएगा, O2-, और नाइट्रोजन पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ कौन पहुंच जाएंगे, 2H+, है ना। तो ये हाइड्रोलिसिस हो गया। इसके बाद आपको ये मिल जाएगा। और अगली बात मैं और लिख दूं, डाइबल H ऑल्सो रिड्यूसेस, डाइबल H ऑल्सो reduces esters to एल्डिहाइड। डाइबल H एस्टर्स को किस में रिड्यूस कर देगा, एल्डिहाइड में रिड्यूस कर देगा। ठीक है, एस्टर को पकड़ते हैं हम यहाँ पर। ये हमने बड़ा सा एस्टर ले लिया है यहाँ पर, CH3 CH2 CH2 COOCH3। क्या बोलेंगे इसको, मिथाइल ब्यूटेनोएट, है ना। ये छोटा सा मिथाइल और ये पूरा का पूरा पार्ट एल्केनोएट, म्यूथाइल ब्यूटेनोएट। और हमने डाल दिया जी यहाँ पर डाइबल H, है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इस बॉन्ड को ये तोड़ देगा। यहाँ से पीले से करते हैं थोड़ा, और खराब भी नहीं लगेगा और अच्छा भी होगा। यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया आपका, तो दोनों को H मिल जाएगा, C को भी H और O को भी H, और कंपाउंड आपका बन गया CH3 CH2 COH और प्लस में HOCH। तो गर्म करेंगे तो मिथेनॉल तो उड़ जाएगा आपका, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम है, और ब्यूटेनॉल आपका रह जाएगा वेसल के अंदर, है ना। तो वहां से प्रिपरेशन हो गई इसकी। तो ये तो थी एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए। अब आता है प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, methods of preparation, methods of preparation of benzylaldehyde, methods of preparation of benzylaldehyde। तो पहला आता है इसके अंदर इटार्ड रिएक्शन। फर्स्ट वन इज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, तो इसके अंदर क्या होगा आपका, मैं लिख दूं यहां पर in this reaction the toluene on reaction with, ठीक है ना, in this reaction the toluene on reaction with chromyl chloride produces a brown colored complex, which upon subsequent hydrolysis produces बेंजल्डिहाइड, समझाता हूं क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर। ये है आपका टोलुइन, कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं आपके, प्लस में क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl, क्रोमाइल क्लोराइड डालते हैं तो ये बनता है आपका CHO CrCl2OH और OCrCl2OH। दिस इज ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ये होता है आपका ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। उसके बाद किया जाता है इसका हाइड्रोलाइसिस।
हाइड्रोलाइसिस में समझिए इसको जरा ध्यान से, H+ हाइड्रोलाइसिस यानी कि एसिड की प्रेजेंस में आप वाटर डाल के हीट। तो जब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे आपके, ये दोनों बॉन्ड यहाँ से टूटेंगे, तो ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज आएगा और कार्बन पर 2 यूनिट पॉजिटिव। तो वाटर का O2 माइनस तो आके लग जाएगा CH से, और ये बन जाएगा आपका CHO, और प्लस में दोनों H+ वाटर के लग जाएंगे O- के साथ HO CrCl2OH। समझ में आ गई रिएक्शन ये वाली है भाई? रिएक्शन समझ में आई ये वाली? नहीं आई है ना, समझा यस दो कैसे हुआ, बताओ जरा मुझे, मैं भी देखूं जरा एक बार। सर, इस पे यही हुआ है ना कि ऑक्सीड से 1 मिनट ऊपर करो सर, ओ, वो ऑक्सीडाइज हो गया ऊपर वाला CH3। हम्म तो कैसे हुआ ऑक्सीडाइज? असल में देखो, ये जो कंपाउंड है ना, ये है CrCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां से एक बॉन्ड टूटा आपका, O- हुआ और Cr+, तो Cr+ आके जुड़ गया इस कार्बन से H+ को हटाकर, और वो H+ कहाँ लग गया आपका, इधर, ठीक है ना, और Cr आके जुड़ गया। तो ये मैंने बना दिया, देखो यहाँ पर CrCl2OH और Cr से जोड़ दिया, ये रहा O आपका, ठीक है। अब जब ये आपका आके जुड़ गया, ये आपका यहां से आके जुड़ गया, ठीक है ना, ये ऐसे जुड़ गया आपका CH और Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ भी Cl, एक Cl, अरे थोड़ा नीचे बना तो आधा आधा पेड़ हो जाता है। देखो जैसे ये हो गया आपका, यहाँ ऐसे जुड़ा है, ये आपका CH और यहाँ पर Cr और ये OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ये दो Cl ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और एक और ऐसे जुड़ा हुआ है यहाँ पर आकर आपका Cr Cl, दो मॉलिक्यूल जुड़े थे ना आपके, और OH, ये OH और डबल बॉन्ड O। तो जब आप हाइड्रोलाइसिस करने आओगे, जब आपने क्या किया यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस किया, तो आपने क्या भेजा, H+ और O2- भेजा आपने, है ना। तो फटाक से यहाँ से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा आपने, ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, तो इस O- को तो H+ दोनों मिल गए आपके। अब क्रोमियम ने अपने 6 बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए, पूरे सिंगल सिंगल स्टेबल हो गया, तो यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकलेगा, तो क्रोमियम जो आपका पॉजिटिव चार्ज है, वो इस कार अपना न्यूट्रल होकर निकलेगा ना यहाँ से, तो इस पे क्या डेवलप कर देगा, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। और इन 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपने क्या दिया, O2- इसके साथ, ठीक है ना, O2- जोड़ दिया, इन दोनों O के साथ क्या क्या जोड़ा आपने, HH जोड़ा, तो ये कंपाउंड मैंने निकाल दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने फ्री कराया ना ये वाला, समझे, ये इटार्ड रिएक्शन है, ठीक है। यस सर। तो कई बार वो एक नंबर में क्या पूछ लेता है आपका, राइट द फॉर्मूला ऑफ ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस एज एन इंटरमीडिएट ड्यूरिंग इटार्ड रिएक्शन, तो इसलिए थोड़ा सा उस फार्मूले को याद रखना थोड़ा जरूरी है, ये ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स को। चलिए, इसके बाद आता है आपका बाई ऑक्सीडेटिव एसिटाइलेशन ऑफ टोल्यूइन, बाई ऑक्सीडेटिव एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन ऑफ टोल्यूइन followed followed by हाइड्रोलाइसिस। ऑक्सीडेटिव एसिटाइलेशन यानी कि एसिटाइलेशन करना है टोल्यूइन का, किसके प्रेजेंस में, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो ये हो गया आपका टोल्यूइन, दिस इज टोल्यूइन, और प्लस में ये आपने एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया,
C double bond O CH. This is acetic anhydride और यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्रोमिक एनहाइड्राइड। ये क्या करेगा आपको, ये आपको ऑक्सीजन निकाल के देगा। जब ये आपको ऑक्सीजन निकाल के देगा तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हट जाएंगे आपके और क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। और प्लस में यहाँ क्या बच गया, CH, कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई। अब जब ऑक्सीजन यहाँ से आएगा तो यहाँ से भी एक बॉन्ड को तोड़ देगा ये और ऑक्सीजन यहाँ लगा देगा, तो 2 एसीटेट आयन आ गए आपके पास। ये बन गया आपका OOC-CH3। इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजाइलिडीन, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। अब इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा आपका H+, यानी कि हाइड्रोलाइसिस। C और O का बॉन्ड टूटेगा, O पे माइनस माइनस और कार्बन पर +2, तो +2 वाले कार्बन को ऑक्सीजन मिल जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ CH3 COOH। तो मेन बात क्या समझनी है, खाली यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे आया, तो CrO3 ये गर्म करने पर Cr2O3 बनाता है और क्या निकाल के देगा आपको, एटॉमिक ऑक्सीजन। तो यहाँ से ऑक्सीजन आएगी, तो ऑक्सीजन यहाँ से आ गई तो यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड होगी, तो क्या बनेंगे आपके 2 एसीटेट आएंगे। देखो जैसे ये था आपका CH3 C डबल बॉन्ड OO एसिटिक एनहाइड्राइड। यहाँ पर भी ऑक्सीजन आप जोड़ोगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और क्या बनेगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और ऐसे ही यहाँ बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OO, है ना। ये चीजें आपकी, तो ये दोनों उठा के मैंने कहाँ लगा दिया, H+ हटा के। तो एक ऑक्सीजन से तो मैंने वाटर हटा दिया, दोनों हाइड्रोजन से ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से और इससे ऑक्सीजन वाटर, और बाकी इसको जोड़ दिया, फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन, या मैं लिख दूं यहाँ पर बाई साइड चेन हेलोजनेशन ऑफ टोल्यूइन followed by हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पर देखिए कैसे हो गया आपका, ये हमने टोल्यूइन लिख लिया, CH3 और साइड चेन हेलोजनेशन Cl2Hb, तो ये बन जाएगा आपका CHCl2 और प्लस में क्या आ गया आपका ट्वाइस ऑफ HCl। एक हाइड्रोजन को क्यों नहीं हटाया हमने, बिकॉज ये हाइपर कॉन्जुगेशन में है। और अब इसकी रिएक्शन हमने किससे करा दी, हाइड्रोलिसिस कर दिया ना। चलिए एक्वस KOH डाल दिए, तो ये क्या बन गया CHOH प्लस में ट्वाइस ऑफ KCl, है ना। अब थर्मोडाइनेमिकली एक कार्बन एटम पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं रह सकते, इसलिए यहाँ से क्या हट गया आपका, वाटर हट गया और ये बन गया बेंजल्डिहाइड प्लस में वाटर। तो ये भी एक तरीका था आपका, ठीक है ना। इसके बाद एक और आ जाओ आप जल्दी से, बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन, बाई गेटरमैन कोच रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, बेंजीन से हम पास करते हैं CO प्लस HCl को इन प्रेजेंस ऑफ CuCl एंड AlCl3। तो एक तरह से ये फॉर्मुलेशन है आपका, यहाँ से H निकलता है रिंग का और ये क्लोरीन, ठीक है ना। और ये बन जाता है आपका बेंजल्डिहाइड और प्लस में HCl, ठीक है ना। दिस इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये किस लिए बनाई यूज की जाती है, आपकी प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, ठीक है भाई। ये गेटरमैन कोच रिएक्शन है, ठीक है। इस गेटरमैन कोच रिएक्शन पे क्वेश्चन बनता है आपका